नौतपा के बाद क्यों तपा जून? जी हां, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है, जबकि नौतपा अभी हाल ही में बीता है। उसके बाद बढ़ती इस गर्मी ने सभी को हैरान कर दिया है। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि आज हम इस बुलेटिन में हम आपको यह बताएंगे कि गर्मी के बढ़ने के कारण क्या है और मौजूदा हालात पर हम आपको पूरी तफ्तीश से पूरी जानकारी देंगे, तफसील से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो भीषण गर्मी के साथ शुरू हुए जून के 6 दिन बीत जाने के बाद बस्तर, रायपुर, दुर्ग संभाग में लू के थपेड़ों से राहत मिलने की थोड़ी संभावना है, लेकिन सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लोग राहत के लिए अब भी इंतजार उनको करना पड़ेगा। सोमवार को रायपुर का तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और तेज गर्मी से लोग हलाकान रहे। इस दौरान हल्के बादल भी छाए रहे, जिसकी वजह से आग उगलने वाली गर्मी का प्रभाव थोड़ा कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अब भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना रायपुर में बन रही है, क्योंकि बस्तर तक आने वाले अरब सागर की नमी युक्त हवा का प्रभाव आगे की ओर बढ़ने लगा है। अगले 24 घंटे में लू और गर्म लहर चलने की संभावना नहीं है। आज दोपहर सबसे ज्यादा 44.9 डिग्री तापमान महासमुंद और 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बलौदाबाजार में दर्ज किया गया। दूसरे इलाकों की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो नौतपा बीत जाने के बाद भी लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर अब भी गर्मी ने बेहाल कर रखा है। सबसे बड़ी बात ये कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है, लेकिन अब भी दूसरे इलाकों में अभी राहत का इंतजार बाकी है। आपको बता दें, सोमवार को रायपुर का तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और तेज गर्मी लगातार लोगों को हलाकान कर रही है। तो नौतपा के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 जून के बाद ही लोगों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हालात हैं। मध्य प्रदेश के कई संभागों में लगातार लू का कहर भी देखा जा रहा है। लू के थपेड़े से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ में हालांकि डबल मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर अब भी गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर अभी हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। और कुछ ऐसे भी क्षेत्रों की हमने आपको जानकारी दी थी कि जहां पर हमने लगातार देखा कि बूंदाबांदी हुई है, जैसे कि सरायपाली की आज खबर हमने देखी, वहां पर तेज आंधी हमें देखने को मिली और तेज आंधी के बाद वहां पर कई घरों में हमने देखे कि वहां से छज्जे उड़ गए और लगातार हमने देखा कि लोगों को काफी परेशानी हुई। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान कभी तेज तो कभी कम गर्मी का दौर बना हुआ है। जाते जाते भी नौतपा के बाद गर्मी का असर कम नहीं हुआ है। लोगों को फिर एक बार तेज गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। मौसम जानकारों की बात करें तो कुछ दिनों के बाद शहर में बादल छाएंगे और फिर उसके बाद हवाओं की गति भी तेज रहेगी। लेकिन अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं कि नौतपा के बाद भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 जून को सबसे ज्यादा गर्म नौगांव रहा, 47 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान दर्ज किया गया। 6 जून को सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो रहा और वहीं नौगांव की अगर बात की जाए तो 46 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान दर्ज किया गया है। वहीं 3 जून को सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो रहा, जहां पर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और 4 जून को सबसे ज्यादा गर्म नौगांव रहा, जहां पर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के अलावा कोई भी सिस्टम मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं है और इसके कारण मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि हमने देखा था कि नौतपा की शुरुआत तो थोड़ी सी राहत भरी थी, हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तेज हवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई, लेकिन जैसे जैसे नौतपा के दिन बढ़ते गए लगातार भीषण गर्मी भी बढ़ती गई। अब भी नौतपे के बाद भी, क्योंकि माना यही जाता है कि नौतपे में सबसे ज्यादा गर्मी का कहर रहता है, लेकिन नौतपा गुजर जाने के बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी के कहर में। हालांकि छत्तीसगढ़ में कुछ राहत भरी खबर, कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी का कहर है, तो वहीं कुछ शहरों में आज हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं।
तो नौतपा के बाद भी तापमान ने लोगों को त्रस्त कर दिया है और मानसून के पहले एक बार फिर से झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आसमान से आग बरस रही है। तो चलिए, आखिर नौतपा के बाद भी इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, ये हम आपको समझाएंगे। ज्योतिषाचार्य की दृष्टि से भी ये समझेंगे, भौगोलिक दृष्टि से भी समझेंगे। इस वक्त मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ हमारे साथ आप देख सकते हैं प्रिया पांडे भी रायपुर से जुड़ चुकी हैं और नीलम गुरवे भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रिया आपकी तरफ। प्रिया, छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट क्या कह रहा है, जानकारी दीजिए दर्शकों को। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि नौतपा की शुरुआत में इतनी गर्मी नहीं रही, नौतपा गुजर गया, उसके बाद भी लगातार हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी का कहर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि इस बार मौसम का नया ट्रेंड देखने को मिला है और अगर आज की बात की जाए तो उसमें भी मौसम का डबल रोल देखने को मिलेगा। अगर दक्षिण क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत है। वहाँ पर आज देर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ अंधड़ चलने की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं। लेकिन इसके इतर अगर बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बात की जाए तो यहाँ इन लोगों को राहत नहीं है। यहाँ अभी भी लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके साथ साथ तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन की संभावनाएं मौसम विभाग ने नहीं जताई है। वहीं दुर्ग और रायपुर संभाग की बात की जाए तो यहाँ भी थोड़ी राहत मिलेगी। यहाँ के अधिकतम तापमान में मामूली जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। तो ये प्रदेश का अलग अलग संभाग वाइज अगर हम बात करें तो मौसम का अलग अलग अपडेट है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है उसमें बेहद गर्मी देखने को मिल रही है, भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। और एक ट्रेंड नया ये माना जाता रहा है कि मई 15 के बाद जो है अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। लेकिन इस बार मई 15 के बाद लगातार बरसात होते रहे। अलग अलग सिस्टम, चाहे वो लोकल सिस्टम हो या जो वैश्विक सिस्टम बनते हैं उनके कारण, अलग अलग सिस्टम के कारण बरसात होती रही। लेकिन अब 1 जून या 2 जून के बाद जब प्री मानसून एक्टिविटी पूरे प्रदेश में शुरू हो जाती है, क्योंकि 10 जून को बस्तर में मानसून दस्तक दे लेता है, तो उससे पहले 1-2 जून के आसपास प्री मानसून एक्टिविटीज प्रदेश भर में शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार इसके उलट 1-2 जून के बाद भीषण गर्मी देखने को मिली। तापमान में बेहद बढ़ोतरी, रिकॉर्ड तोड़ तापमान जो है इस बार दर्ज किया गया है। तो आज के लिए भी यही है कि जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ थोड़ी राहत है, लेकिन बाकी के क्षेत्र में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की स्थिति फिलहाल। ठीक है प्रिया, बने रही हमारे साथ। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वेद जी, लगातार हम देख रहे हैं कि मानसून के पहले एक बार फिर से झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया है। नौतपा गुजर गया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मौसम विज्ञान की दृष्टि से आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमूमन देखते हैं कि नौतपा के बाद थोड़ी राहत लोगों को मिल जाती है, लेकिन अब भी आसमान से आग ही बरस रही है। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। सो देखिए, अभी फिलहाल जहाँ तक नौतपा की बात है तो नौतपा में शुरुआत तो कम तापमानों से माने 38 से 40 डिग्री के साथ हुई है और कहीं कहीं आंधी तूफान भी आया। लेकिन नौतपा के आखिरी दिनों के साथ साथ जो मानसून में डिले हो रहा है, कुल मिला के देखा जाए तो कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में लगभग पिछले 5 दिनों से मानसून आगे नहीं बढ़ा और उसके चलते हुए पूरे मध्य प्रदेश में जो थोड़ी बहुत नमी थी वो उसमें लगातार कमी आई। और अगर पिछले 2-3 दिनों का स्टेटस देखें तो राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 2 लगातार चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय रहे, जिसके कारण जो पश्चिमी हवा है राजस्थान, पाकिस्तान और ईरान से आने वाली, ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश के खासकर जो उत्तरी हिस्से हैं, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग, इनमें सक्रिय है। और यहीं पे लगातार 3 दिनों से आज भी कहीं कहीं पे लू भी है और अधिकतम तापमान कुछ जगहों पे 46 के पार, जिसमें अनूपपुर में सबसे ज़्यादा 46.9, उसके बाद नौगांव में 46, भिंड में 46.1 और जबकि ग्वालियर, दतिया, सागर, रीवा, सतना इनमें भी 44 या इससे ज़्यादा बना हुआ है। वहीं पे भोपाल की बात की जाए तो जहाँ पे तापमान 43 भी औसतन 40-41 रहता है जून के दूसरे और पहले हफ्ते में, लेकिन वो भी सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। ये इसलिए क्योंकि जो लगातार पश्चिमी हवाएं हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, साथ में या नमी लाने के लिए कोई और अभी सक्रिय पश्चिमी क्षोभ या कोई भी ट्रफ लाइन नहीं है। इस वजह से ये गर्मी का देखने को मिल रहा है। हालांकि 3 दिन बाद गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद है और प्री मानसून एक्टिविटीज़ प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों से शुरू हो जाएंगी।
बिल्कुल सर, काफी इस बार चिंताजनक ये मौसम है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नौतपा के बाद जून तपता ही जा रहा है। रुक कर लेते हैं नीलम का। नीलम हमें मध्य प्रदेश की जानकारी देंगी। नीलम, जब नौतपा की शुरुआत हुई थी तब मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी राहत भरी खबर थी, थोड़ी ठंडक थी मौसम में, हमने देखा, क्योंकि तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई। लेकिन जैसे जैसे नौतपा आगे बढ़ता गया, हमने देखा कि कितनी भीषण गर्मी का कहर रहा, और अब भी गर्मी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमें मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश जी ने बताया। आगे अभी मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है, मौसम विभाग के क्या अनुमान है आने वाले समय के लिए? जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम मौसम पैटर्न के और ख़ास तौर पर देखें गर्मी की, तो जून महीने में जहां पर पहले प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाया करती थी नौतपे के बाद में, इस बार जो है कुछ अलग ही जो है तेवर मौसम के देखने को मिल रहे हैं। नौतपा के दौरान लगातार प्री मानसून एक्टिविटी चालू रही, जिसके कारण जो है तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुँच गए थे। कई जिलों में ये 38 तक और 38 और 37 तक भी पहुँच गए थे। पर लगातार जैसे जैसे नौतपा के दिन आगे बढ़े, हमने देखा कि 2 जून के बाद से एक बार फिर से तापमानों में बढ़ोतरी का क्रम जो है वो शुरू हो गया, और अब जो है 47 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच गए हैं। अगर हम मौसम केंद्र के अनुमान की बात करें तो उनके रिसर्च और उनका पूर्वानुमान ये कहता है कि फिलहाल प्रदेश में 3 से 4 दिन तो कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस दौरान कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ जिसके आने की संभावना जताई जाती है, अगर वो आता है और वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है, कमजोर नहीं होता है, तो ही मध्य प्रदेश वासियों को जो है थोड़ी राहत मिल पाएगी। क्योंकि इस दौरान जो प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, खासतौर पर सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर, मंडला, ये वाले जिले, और इसके अलावा बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ पर अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो उसके चलते तापमानों में गिरावट पूरे प्रदेश में हो सकती है, पर जिसकी संभावना भी बहुत कम नजर आ रही है कि पश्चिम विक्षोभ आता है और अगर वो शक्तिशाली होता है तो ही जो है मध्य प्रदेश वासियों को राहत रहेगी। इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो शुक्रवार तक जो है कोई भी राहत की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। प्री मानसून एक्टिविटी काफी कमजोर हो गई है, और अगर हम मानसून की दस्तक की बात करें तो उसे आने में भी अभी भी लगभग 8 से 10 दिन का समय बाकी है। तो ऐसे में लगातार यही लोगों को हिदायतें दी जा रही है कि लू से बचकर रहे, घर से निकले तो पूरी सावधानी से निकले, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार ओपीडी में बढ़ रही है, और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओपीडी में संख्या बढ़ रही है, ये जरूर चिंताजनक है। अगर हम मौसम के लिहाज से देखें तो भी चिंताजनक है, मौसम का बदलता पैटर्न और लोगों की सेहत के हिसाब से भी काफी जो है चिंताजनक है, क्योंकि लू के साथ साथ पेट की बीमारियों के मरीज भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर फिलहाल जो है 3 से 4 दिन लोग अगर घरों से कम निकले, और अगर निकल रहे हैं तो सावधानी रखें, ये जरूर उनके लिए। बिल्कुल नीलम, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर गर्मी से राहत कब मिलेगी, और इसे हम ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करेंगे। PS त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। त्रिपाठी जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ग्रहों की दिशा और दशा का आकलन किया जाता है, ज्योतिषीय गणना भी की जाती है कि इस साल मौसम कैसा रहेगा जब साल की शुरुआत होती है। तो क्या आपके समझ में ऐसा कुछ आया कि कुछ दशा या दिशा में बदलाव हो रहा है ग्रहों की, कि इस बार नौतपा गुजर जाने के बाद भी जून में इतनी भीषण गर्मी का कहर हमें देखने को मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जो मंगल की गति है, जो मेजरली इस दुनिया में स्वभावगत ऊर्जा, उष्णता और मौसम में उष्णता फैला रही है। यदि आप इस मंगल को देखें तो करीब करीब हम देखते हैं कि शनि का मंगल के साथ में योग हुआ अप्रैल के महीने में 29 अप्रैल से, तो आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी दुनिया में दिखाई पड़ी। और इसी के साथ फिर अब देखते हैं कि जून का जो महीना अब चल रहा है, तो यहाँ पर मीन राशि में मंगल और बृहस्पति का योग हो गया। ये दोनों ही योग काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 27 जून तक यही स्थिति रहेगी। तो 27 जून तक कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। वैसे हम देखें तो इस दुनिया में सोलर फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कारण हैं। हम देखते हैं कि अप्रैल के महीने में काफ़ी बहुत सारी सोलर फ्लेयर जो हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में आई, उसके कारण भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ऐसा मान सकते हैं कि मौसम के अंदर भी और ज्योतिष के अंदर में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि सूर्य के अंदर की तपिश बढ़ रही है और लगातार सोलर फ्लेयर जो है वो धरती की सीमा में टकरा रही है, इसलिए गर्मी बढ़ रही है। और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। वैसे ये गर्मी केवल एटमॉस्फेयर में नहीं है, लोगों के अंदर में भी एक तरह का क्रोध है। अगर आप यूक्रेन को देखें तो आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया युद्ध के लिए एकदम आतुर सी दिखाई पड़ती है। वैसे ही मौसम को अगर देखें तो मौसम भी ऐसा लगता है कि वो एकदम तबाही के लिए आतुर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर और बाहर मंगल का असर आपको दिखाई पड़ रहा है। शनि मंगल का योग और शनि बृहस्पति मंगल बृहस्पति का योग इसका कारण है, और जून तक ये काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर सकता है।
बिल्कुल पंडित जी, समझा सकता है कि ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति ही है जो गर्मी की ओर इशारा कर रही है। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और लगातार हमारे साथ वेद प्रकाश जी भी जुड़े हुए मौसम वैज्ञानिक हैं वो, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ऐसा ट्रेंड 120 साल क्यों बदला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में इतनी भीषण गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है। प्रिया और नीलम भी लगातार हमारे साथ बनी हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। तो लगातार गर्मी का तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में भी यही आसार जताए जा रहे हैं कि शायद अब भी हमें यूं ही भीषण गर्मी का दौर झेलना पड़ेगा। लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, PS त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं जो हमें ज्योतिषी दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ है कि नौतपा बीत जाने के बाद भी लगातार हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। प्रिया पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हुई, नीलम गुरवी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई। सबसे अब मैं रुक कर लेती हूँ मौसम वैज्ञानिक की तरफ। वेद प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ कि हमने देखा कि 120 साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है, कई रिकॉर्ड टूटे, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में तो मैं जिक्र करना चाहूंगी कि दुनिया के जो टॉप 5 शहरों में भी मध्य प्रदेश के कुछ शहरों का जिक्र किया गया। तो ऐसा क्या बदलाव हुआ? क्या ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे कारण, या भौगोलिक दृष्टिकोण से आप क्या मानते हैं कि इस ट्रेंड का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात है तो उसमें से कुछ शहर हैं जैसे भिंड है, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर में नौगांव, खजुराहो, पन्ना और सतना, रीवा और ओरछा, चित्रकूट, ये सारे शहर जिन भौगोलिक स्थितियों में स्थित हैं। अगर एक तरफ इनके उत्तर में देखें तो विंध्याचल की श्रेणी है और दक्षिण में जो भारत का पठारी क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। तो ठंडियों में क्या होता है, जब कभी भी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो पश्चिम हिमालय की तरफ से आती हैं वो यहाँ पे आके टकराती हैं और अचानक से तापमान गिरा देती है, तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वहीं पे अगर गर्मियों की बात करें तो इन क्षेत्रों में जो दक्षिण से हवाएं आती हैं उनको विंध्याचल रोक लेता है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए रिकॉर्ड टेम्परेचर जो इन क्षेत्रों में रहते हैं 47 जाता है, और कुछ शहर जैसे नौगांव है, खजुराहो या भिंड या चित्रकूट, इनमें अपवाद स्वरूप 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पास्ट में माने पिछले 50-60 सालों में दर्ज हुए हैं। तो इसलिए पीक टेम्परेचर वाइज देखा जाए तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो इस बार सबसे खास रहा, सितंबर-अक्टूबर 2021 से ही प्रशांत महासागर का जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ पे जो समुद्र की सतह का जल का तापमान है वो लगातार सामान्य से कम बना हुआ है, जिसको हम लानिना की स्थिति बोलते हैं। और ये लानिना जो अपेक्षित था कि मार्च अप्रैल तक उदासीन हो जाएगा, वो ऐसा हुआ नहीं। और इसी के चलते हुए सर्दियों में लगातार शीतल दिन, माने कई दिनों तक धूप ना निकलना और ठंडी बने रहना। और वैसे ही मार्च अप्रैल में लगातार हीट वेव यानी दिन में गर्मी बने रहना। अमूमन अगर देखा जाए तो औसतन मार्च अप्रैल में 2 से 3 दिन या अधिकतम 3-4 दिन हीट वेव या लू का असर रहता है, लेकिन इस बार कम से कम 15 दिन, 1 महीने के अंदर ये रहा। तो इस मामले में जो औसत तापमान है वो लगभग 1 से 1.5 डिग्री तक ये पूरे ही शहर में, पूरे ही प्रदेश के में लगभग हर जगह ज़्यादा रहा और 122 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। और ये स्थिति अभी भी लगातार वैसी ही बनी हुई है, जिसके कारण लगातार गर्मी और साथ में बीच में बारिश हो भी रही है तो भी उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, बीच में बारिश होती है वो उमस बढ़ा देती है, तपिश और भी बढ़ा दे रही है और उसका कहर भी हम देख रहे हैं। मैं रुक करती हूँ PS त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपने सुना मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है। सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि अब सबको इंतजार है कि राहत मिल जाए, तो क्या दिशा, और अगर दिशाओं की बात करें ग्रहों की चाल की, तो क्या आने वाले समय पर हमें जल्द राहत मिलेगी या गर्मी का कहर अब भी हमें उससे यूं ही जूझना पड़ेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है, बारिश के कारण टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और मानसून अपने समय पर जिस तरह से चलेगा तो मानसून का प्रभाव भी एटमॉस्फेयर पर पड़ेगा। मगर टेम्परेचर जो है, जैसे मौसम वैज्ञानिक जी ने कहा कि भाई टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, तो मेरी भी गणना ऐसी है कि 27 जून तक लगातार टेम्परेचर नॉर्मल से 1.5-2 डिग्री ऊपर जा सकता है। उसकी वजह गुरु का मंगल के साथ में होना है, और दूसरा इस गुरु मंगल के योग के कारण या शनि मंगल योग के कारण में तपिश बढ़ रही है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अंदर बाहर दोनों ही बढ़ रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो
एटमॉस्फेयर में दिखाई पड़ेंगे और लोगों के मन में भी इस तरह का एक गुस्सा दिखाई पड़ेगा। अभी आप देखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ढोल बताशे लेकर के एक वॉर की तरफ जा रहे हैं। तो केवल एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लोगों के अंदर में भी बहुत गुस्सा बढ़ा है। और आप देखिए कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को भी लोग रिटालिएट कर रहे हैं। तो ये वजह दिखाई पड़ता है कि लोग नाराज है, अपने आप से नाराज है, लोगों के अंदर गुस्सा है। ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ है क्योंकि बृहस्पति के साथ में मंगल है और ये काफ़ी दिनों बाद आया है। ऐसा समझिए कि मीन राशि पर बृहस्पति का आना एक बड़ी घटना है और उस पर मंगल के साथ योग होना ये एक बड़ी घटना है। कुंभ राशि पर शनि का आना बड़ी घटना है और उसके साथ में मंगल का योग बड़ी घटना है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि 120-22 साल बाद ये परिस्थिति आई है जहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और लोगों का गुस्सा एक साथ बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ग्रहों की युति देखने को मिल रही है और जैसा कि आपने बताया एटमॉस्फेयर के साथ ही जो लोगों की तपिश है उसकी युति के कारण शायद एटमॉस्फेयर इतना गर्म हो रहा है। कुल मिलाकर ये कि नौतपा के तापमान ने लोगों को त्रस्त कर रखा है, लेकिन अभी इससे राहत नहीं मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है और ज्योतिष आचार्य जो हमारे साथ जुड़े हैं PS त्रिपाठी जी, उनका भी यही कहना है क्योंकि ज्योतिषीय गणना भी कुछ यही कह रही है। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी थी। प्रिया, आपका भी शुक्रिया। नीलम ने भी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में भी कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में अभी गर्मी का ये जो भीषण हम देख रहे हैं कहर है वो हमें झेलना पड़ेगा क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी यही कह रहा है, मौसम वैज्ञानिक भी कुछ यही कह रहे हैं। आने वाले दिनों में राहत अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी की कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ बाहर निकलिए और अगर जरूरी ना हो तो दोपहर के समय बाहर जाने से जरूर बचे, अपना ख्याल जरूर रखें क्योंकि सवाल आपका है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।